वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के एमसीक्यू करेंगे। 50 एमसीक्यू 10 मिनट के अंदर अंदर। राइटर कौन है इस चैप्टर के? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नेम ऑफ नरेटर्स वाइफ, जो नरेटर है इस चैप्टर के उनकी वाइफ का नाम क्या है? उनकी वाइफ का नाम है मैरी। नेम ऑफ नरेटर सन, नरेटर के बेटे का नाम क्या है? उनके बेटे का नाम है जोनाथन। नेम ऑफ नरेटर्स डॉटर, नरेटर की डॉटर का नाम क्या है? सुजैन। नरेटर स्टार्टेड हिज वोयाज, वोयाज मींस जर्नी, उसने कहां से शुरू करी थी? उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। सो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, ठीक है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू। जोनाथन वॉज डैश ईयर ओल्ड, जो उनका बेटा था जोनाथन वो कितने साल का था? 6 साल का था। सुजैन वॉज डैश ईयर ओल्ड, सुजैन कितने साल की थी? सुजैन 7 साल की थी। नरेटर वॉज डैश ईयर्स ओल्ड, नरेटर कितने साल का था? 37 ईयर्स। नेम ऑफ द बोट वॉज, जो बोट वो तैयार की थी उन्होंने, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेव वॉकर। द बोट वॉज डैश मीटर लॉन्ग, बोट उनकी कितनी मीटर लंबी थी? 23 मीटर लॉन्ग थी वो। हाउ मेनी क्रूमैन नरेटर हायर्ड, उसने कितने क्रूमैन होते हैं शिप पे काम करने वाले लोगों को उसने हायर किया, ठीक है, मतलब नौकरी उस पर रखा था शिप पे। 2 लोगों को, है ना, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज, ऑथर ने ये डिसाइड क्यों किया कि वो पूरे संसार के चक्कर लगाएगा, एक यात्रा पे जाएगा? टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक, क्योंकि वो ही रिकॉर्ड बनाना चाहता था जो 200 साल पहले किसने बनाया था? कैप्टन जेम्स कुक ने बनाया था। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, वो जो ऑथर है उनका ऑक्यूपेशन क्या था? वो एक बिजनेसमैन था। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन, जो 2 क्रूमैन उसने हायर किए थे ऑथर ने, उनके नाम क्या थे? एक का नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम था हब सिजलर। Why did author hire the 2 crewmen, उसने वो 2 लोगों को हायर क्यों किया था? To help tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean, क्योंकि उसे पता था जिस यात्रा पे जा रहा है वो, वहां सदर्न इंडियन ओशन पड़ेगा, वहां बहुत ज्यादा खतरे होंगे, बहुत ज्यादा रफ वेदर मिलेगा, रफ सीज मिलेंगे, तो वहां पे हेल्प करने के लिए, टैकल करने के लिए। When did the waves start getting gigantic, जो वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची कब उठने लगी? जनवरी 2, यानी 2 जनवरी को। What did they do to slow down the boat in the storm, जब तूफान आ गया तो बोट को उन्होंने धीरे करने के लिए क्या किया? ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, स्टॉर्म जिब क्या होता है? वो जो पर्दा सा लगा रहता है बड़े बड़े शिप में। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, और रोप भी बांध दी और जो स्टॉर्म जिब था उसे भी नीचे कर दिया। What was the first indication of disaster, डिजास्टर का पहला इंडिकेशन कब आया? अराउंड 6 PM when winds drop, 6 बजे के करीब जब हवाएं कम हो गई और स्काई जो आकाश है वो अंधेरा सा छा गया आकाश में। What happened after the first indication of the disaster, जब पहला इंडिकेशन आया डिजास्टर का उसके बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ी वेव, अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल, बिल्कुल बड़ी सी लंबी सी वेव उठी एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दूसरी वेव्स उठ रही थी उसकी लगभग दोगुनी थी वो वेव। What did author see when his head popped out of the water, जब ऑथर ने अपना सिर बाहर निकाला पानी से तो उसने क्या देखा? उसने देखा था शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, का मतलब होता है डूब रहा था, जो शिप लगभग डूबने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और वो जो पर्दा होता है जो ऐसे लगा रहता है शिप वगैरह में, ठीक है, तो वो जो है वो भी हॉरिजॉन्टल हो चुका था। What happened to the author's body when he managed to reach to the deck, ऑथर की बॉडी को क्या हुआ जब वो फाइनली डेक के पास पहुंचा? हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक हो चुकी थी, मुंह में ब्लड आ गया था और दांत भी कुछ टूट गए थे। Who said we are sinking, ये वाली बात किसने कहा? हम डूब रहे, उसकी वाइफ ने, ऑथर की वाइफ ने, मैरी ने। What was the condition of the ship, शिप की कंडीशन क्या थी? ब्रोकन टिम्बर्स, लकड़ियां वगैरह टूट गई थी, पूरा स्टार बोर्ड इधर उधर फैल गया था, क्लोथ्स पड़े हुए थे,
कपड़े और जो बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे, चार्ट्स, मतलब जो भी चीजें सब इधर उधर फैल गई थी। What had happened to Sue when the author entered their room to check on them? Sue कौन है? Sue बेटी है किसकी? ऑथर की, बिजनेसमैन की, है ना, जिसका नाम सुजैन है। एक्चुअली उसे प्यार से सू कहा जाता है। उस हर हेड हर्ट, उसका जो सिर है उसमें चोट लग गई थी और वहां पे एक बम्प बन गया था, गूंगड़ा बन गया था। What was the age of सुजैन एंड जोनाथन? सुजैन क्या है? 7 साल की थी और जोनाथन कितने साल का था? 6 साल का था। ये मैं बता चुका हूं पहले भी। हाउ डिड ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास? उसने कैनवास को कैसे मैनेज किया फैलाने में? बाय रिपेयरिंग द होल। सबसे पहले उसने उन होल्स को भरा जहां से पानी आ रहा था और उनके ऊपर कैनवास बिछाया। व्हाट हैपेंड आफ्टर हैंडपंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप? जब हैंडपंप्स, जो पानी निकालने वाले हैंडपंप्स थे, जब वो ब्लॉक हो गए विद डेब्रिज, तब क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। फिर ऑथर ने इलेक्ट्रिक पंप निकाला और उसे बाहर से कनेक्ट कर दिया पानी निकालने के लिए। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप? फिर फाइनली उन्होंने कहाँ डिसाइड किया पहुंचने के लिए? अपने आप को और अपने शिप को बचाने के लिए उन्होंने आइल एम्स्टरडैम पे पहुंचने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days? पहले 2 दिनों में उन्होंने, जब उन्हें कुछ नहीं मिला था तो क्या खाया उन्होंने? कॉर्न बीफ खाया। ठीक है, क्या खाया था? कॉर्न बीफ खाया। और इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रीच आइल एम्स्टरडैम पे वो कब पहुंचे? अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, लगभग शाम के 6 बज रहे थे जब वो वहां पर पहुंचे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3? 3 जनवरी को जो शिप की कंडीशन क्या थी? पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल। वो पिछले 24 घंटे से 2 तारीख से वो लगे हुए थे पानी को बाहर निकालने में, और अब जो वाटर लेवल था काफी हद तक, मतलब एक लेवल में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग? शिप की टेस्टिंग में और फिटिंग में उन्हें कितना टाइम लगा था? मंथ्स लग गए थे, कई महीने उन्हें लग गए थे इस काम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन 25th ऑफ दिसंबर को? वो कहां पहुंच गए थे? 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन में वो पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील? जब ऑथर का हेड व्हील में जाके लगा तो क्या हुआ? ही फ्लू ओवरबोर्ड, वो बाहर गिर गया था, सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा लगने लगा कि अब वो पानी में डूब जाएगा। व्हाट डज मे डे कॉल मीन? मे डे कॉल क्या होती है? जब कोई आदमी समुद्र वगैरह में फंस जाता है शिप में, तो वो डिस्ट्रेस कॉल करता है हेल्प के लिए, बचाओ, रेडियो पे, उन्हें कहा जाता है मे डे कॉल्स। नेक्स्ट, व्हाट हैड हैपेंड टू सू व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन? सू के साथ क्या हुआ था? सू के सिर में एक्चुअली चोट लग गई थी और वहां पे एक बम्प बन गया था, गुमड़ा सा जिसे बोलते हैं, वो बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? जो एक्सप्लोजन का शिप पे क्या असर पड़ा? अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। पूरा सा ग्रीन सा, सफेद सा, गंदा सा पूरा पानी शिप के अंदर भर गया था। नेक्स्ट, हु वर लैरी एंड विजिल? लैरी एंड विजिल कौन थे? आपको पता है चिल्ड्रन, जो लैरी और विजिल हैं वो क्रूमैन थे, जो हेल्प कर रहे थे उनकी, किस काम में? शिप में अंदर। नेक्स्ट, मेडे कॉल्स क्या है? अभी ये हमने पढ़ लिया है। मेडे रेडियो डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, जब हेल्प के लिए जरूरत होती है तब जरूरत पड़ती है। द मैसेज ऑफ दिस लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मैसेज ये है, टीम वर्क विन। अगर हम टीम में रहेंगे, अगर हम साथ साथ रहेंगे तो भी हमारी जीत पक्की है। हाउ मेनी इनहेबिटेंट्स वर देयर ऑन द आइल एम्स्टरडम? आइल एम्स्टरडम पे कितने लोग थे? टोटल लोग थे 29। क्वेश्चन टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। Why did the author decide to go to a round the world voyage? क्यों उसने डिसाइड किया था कि वो संसार भर की जर्नी पर जाएगा? A, B, C या D? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप मेरी ये जो 10 मिनट से भी कम की वीडियो है, या 10 मिनट की जो वीडियो है जिसमें हमने 50 MCQ है, आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। I'll see you. Bye.